Former Uttar Pradesh CM and BSF Supremo Mayawati today condemned the ceasefire violation by Pakistan, which resorted to heavy mortar shelling and firing on several BSF posts along the Indo-Pak border in Samba and Kathua districts of Jammu and Kashmir, and said that the government has failed on its promises made during poll campaign to safeguard the borders. BSP chief also condemned the attack by Bodo militants in Assam's Udalgiri district, in which 72 tribals were killed. केंद्र में रही पूर्व की लगभग सभी सरकारों की तरह इस मौजूदा बीजेपी की सरकार में भी आज भी हमारे देश की सीमाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से यहां अपने देश को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हमारा देश आज भी आंतरिक व बाहरी आतंकवाद से अक्सर दहशत में बना रहता है, और खासकर अभी हाल ही में हुए यह आंतरिक आतंकवाद के कारण असम में एक ही विशेष वर्ग के अर्थात आदिवासी समाज के लोगों को वहां बड़ी संख्या में अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र में इस समय चल रही बीजेपी की सरकार भी अब हमें अधिकांश यहाँ हर मोर्चे पर फेल होती हुई नजर आ रही है। केंद्र की इस भाजपा सरकार ने एक ही जाति के 2 लोगों को तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया है, लेकिन यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, जबकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इन वर्गों के मान सम्मान व उत्थान में मान्यवर श्री कांशीराम जी की रही त्याग तपस्या को ध्यान में रखकर इन्हें इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की भी सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। और इसी प्रकार पिछड़े वर्ग से जुड़े महात्मा ज्योतिराव फूले को भी यहाँ शिक्षा एवं देश में समता मूलक समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए इनके रहे महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर इनको भी इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इन्हें भी इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया है। कानून व्यवस्था के मामले में तो इस सपा सरकार को 100 में से 1 नंबर भी देना यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करना होगा, क्योंकि इस सरकार में अब यहाँ हर प्रकार के अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। अर्थात इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी ज्यादा भयंकर खराब हो चुकी है कि अब यहाँ गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक वे अन्य आपराधिक एवं सांप्रदायिक तत्व अधिकांश यहाँ पुलिस कर्मियों वे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर भी काफी ज्यादा हावी हो चुके हैं, और इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मी वे अधिकारीगण तो इन आपराधिक तत्वों की बुरी संगत में आकर अब यहाँ गलत रास्तों पर भी चल पड़े हैं। और अभी हाल ही में बदायूं जिले में हुई गैंग रेप की घटना इस बात का ताजा उदाहरण है। अति गंभीर व अति संवेदनशील होकर प्रदेश की गरीब आम जनता का सरकारी करोड़ों रुपया बड़ी तादाद में यहाँ सफाई के मेले पर पानी की तरह बहा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया की इस समय पूरे देश में विवादित चल रही पीके फिल्म को लेकर दी गई प्रतिक्रिया के बारे में भी मेरी इनको प्रदेश की जनता के हित में यही सलाह है कि इनको अपने चंद राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता में रहकर ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे प्रदेश में यह सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा पैदा हो जाए। Powered by NNIS।